हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता कर रहे हैं जो है अट नहीं रही है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? अट का मतलब होता है बेटा कोई चीज़ जो हमें भाती है, ठीक है ना, जिसकी सौंदर्य हमारे अंदर समाती है या समाना, ठीक है ना। तो यहाँ कई बार क्या होता है कि हम प्राकृतिक सौंदर्य को देख के हमें समझ नहीं लगता कि उसका वर्णन किन शब्दों में करें, ठीक है ना। यानी वो इतना हमारे अंदर समा जाता है, ठीक है ना। तो अट नहीं रही मतलब वो समा नहीं रही, उसको बताने का मन करता है, उस सौंदर्य का वर्णन करने को मन करता है यहाँ पे कवि का। तो इसलिए उसके बारे में कह रहा है कि अट नहीं रही है, यानी उसने फागुन महीने की सौंदर्य का वर्णन किया है। तो उसके बारे में कहा है कि वो सौंदर्य इतना सर्वव्यापक है कि मैं उसका वर्णन कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। वो समा ही नहीं पा रहा कि उसका वर्णन मैं किन शब्दों में करूं। तो चलो कवि की लिखी हुई ये कविता पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो फागुन महीने की जो आभा है, जो सौंदर्य है, ठीक है ना, वो तन मन से अट नहीं रही है, सट नहीं, निकल ही नहीं है, मन को इतना भा रही है वो कि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो उसको समाऊं कैसे? कई बार होता है ना, कोई हम ऐसा सौंदर्य देख लें तो कहते हैं कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं इसको कैसे बताऊं, मेरा यहाँ पे रहने को मन करता है, मुझको ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अच्छा लगता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, ठीक है ना। यानी जो फागुन का मंथ है बेटे, वो फरवरी और मार्च के बीच में आता है। तब तक चारों ओर हरियाली आ जाती है, बसंत ऋतु आ जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग देखते हो बसंत पंचमी को आप चारों तरफ पीला कलर के फूल होते हैं और आप पीला कलर हर चीज़ में देखते हो, यानी कि ये सौंदर्य अद्भुत होता है। सौंदर्य का कोई मोल नहीं है, अनमोल है। कभी कहता है कि घर घर भर देता है, यानी कि चारों तरफ जो बसंत मंथ होता है वो क्या है कि वो सौंदर्य से भर जाता है, ठीक है ना। यानी हर घर सांस लेता है, सौंदर्य की आभा हर घर में देखने को मिलेगी। जब प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत होता है तो चारों तरफ शानदार दिखता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, वो सौंदर्य इतना मनमोहक होता है कि आपका नभ में उड़ने को मन करता है कि पंख हों और मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य को उड़कर अनुभव करूं, ठीक है। आँख हटाता हूँ तो आँख तो हटती ही नहीं, अगर उठाता हूँ तो चारों तरफ क्या देखता हूँ? उस अद्भुत सौंदर्य का नज़ारा, ठीक है ना। तो वक्त यानी कि जो बसंत का जो सौंदर्य होता है या फागुन महीने का जो सौंदर्य है वो अद्भुत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जी, हट नहीं रही पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी उर में, ठीक है ना। मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, ठीक है ना। तो कभी क्या कहता है कि अट नहीं रही, वो समा नहीं रही। क्या नहीं समा रही? पत्तों से लदी हुई डाली, ठीक है ना। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो जौवन पे हैं, ठीक है ना, यानी हरे भरे हैं, हरी डाल है, कहीं लाल है, ठीक है ना। तो चारों तरफ क्या है कि ये शोभा से भरा हुआ है। तो उर में ये समा नहीं पा रही। मंद गंध मतलब हल्की हल्की गंध आती है हर तरफ, मतलब कि फूलों की गंध समाई हुई है, ठीक है ना। चारों तरफ अगर फूलों को देखें तो माला जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे प्रकृति ने चारों ओर धरती को माला पहना रखी हो। पाट पाट शोभा, ठीक है ना। तो यानी हर जगह शोभा से भरी हुई है, चारों तरफ शोभा ही शोभा है, ठीक है ना। यानी ये प्रकृति सौंदर्य बड़ा ही मनमोहक है, पट नहीं रहा और ये शोभा कहीं भी समाये नहीं जा रही, ठीक है ना। यानी कि इन प्रकृति सौंदर्य को किस प्रकार से वर्णन किया जाए इस शोभा का, ये समझ ही नहीं आता, ठीक है ना। मन में ये समा ही नहीं रही है आभा को, मन जो है वो भरा पड़ा है हमारा इस सौंदर्य के
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है बेटा मतलब कि प्रकृति सौंदर्य का, ठीक है ना, मानवीकरण किया गया है। यहाँ फागुन का माह है जो उसको मतलब कि ऐसे प्रस्तुत किया है लाइक एक दुल्हन की तरह या दूल्हे की तरह, ठीक है ना। जब हम किसी नए दूल्हा या दुल्हन को देखते हैं तो हमें वो खूबसूरत लगता है, ठीक है ना। तो मन में हृदय में होता है कि हम इसे देखते ही रहे। वैसा ही यहाँ पे जो फागुन माह है उसका सौंदर्य का वर्णन किया कवि ने, तो जिसके बारे में लिखा है कि वो ये इतनी सुंदर अप्राकृतिक शोभा है कि वो मन में समा ही नहीं पाती। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट पूरे अच्छे से समझ आ गया होएगा, ये स्टैंजा, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है जी, कहीं सांस लेते हो का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि उनका संसार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फागुन माह सर्दी और गर्मी का संधि काल है। संधि काल यानी कि ये फरवरी और गर्मी में आ जाती है। वातावरण सुहावना हो चुका है, ऐसे में हर समय चलने वाली हवाओं का वेग बढ़ जाता है, जिसे देखकर फागुन लंबी लंबी सांस ले रहा है। इसका प्रभाव इतना व्यापक होता है कि फागुन माह की मादकता चारों ओर छा जाती है, यानी उसका सौंदर्य चारों ओर। देखना जैसे सर्दी निकलती है हमें चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है और हवा भी चलती है ठंडी ठंडी, ठीक है ना। तो वो हवा का जो प्रभाव होता है वो इतना मतलब कि मध्यम होता है कि जैसे हम अपनी खुल के सांस ले रहे हैं ऐसा महसूस होता है। फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है। फागुन माह में चारों ओर बिखरा प्रकृति सौंदर्य देखते ही बनता है। कल तक के ठूंठे पेड़ हरे भरे होकर रंग बिरंगे फूलों से भर उठते हैं, क्योंकि जो गर्मी सर्दी से मुरझाए होते हैं पेड़ पौधे, वो गर्मी जब भी ऐसे मौसम आना लगता है तो जैसे वो सांसें भरने लगते हैं और उड़ने लगते हैं। इनको देखकर लगता है कि वृक्षों ने संयम मंद मुग्ध वाले पुष्पों की माला अपने गले में धारण कर रखी हो, यानी कि हर जगह ने फूलों की माला को धारण कर रखा हो। उड़ने का नभ में तुम पर कर देते हो का आश्चर्य स्पष्ट किया। फागुन महीने में वातावरण इतना सुहावना और मादक बन जाता है कि प्रकृति की सुंदरता चरम पर होते हैं, जिसे देखकर मन खुशी से भर उठता है और प्रशंसा से कल्पनाओं में उड़ान भरने लगता है, ठीक है ना। मन करता है ना कि एक चक्कर लगाएं इतने प्यारे सौंदर्य का, ठीक है ना, अभी उड़ते फिरे इसमें जैसे पक्षी उड़ते फिरते हैं, ठीक है ना। तो ये कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, इसको पूरा अच्छे से समझ लेना। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप अपने डाउट्स मेरे नंबर पे सेंड कर देना। सो थैंक यू।